ये वो मारुति है जो बाकी मारुतियों से कम्प्लीटली अलग है, क्योंकि ये है ई विटारा, मारुति सुजुकी की पहली इलेक्ट्रिक कार। इट्स एन ऑल इलेक्ट्रिक कार। ये सबसे पहले ऑटो एक्सपो में दिखाई गई थी, जब कुछ इन्फॉर्मेशन हमने आपसे शेयर की थी। आज मैं इसे चला रहा हूँ और बातें आपको बताऊंगा। सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए गियर फ्लिक को, क्योंकि ऑथेंटिक और जेन्युइन रिव्यूज़ आपको यही मिलेंगे। तो अगर इसके लुक्स या डिज़ाइन की बात करें तो यहाँ पे भी ये बाकी मारुति गाड़ियों से काफ़ी अलग लगती है। इसकी जो डिज़ाइन है काफ़ी सिंपलिस्टिक भी है, स्पोर्टी भी है और कॉन्टेम्प्रेरी यानी मॉडर्न लगती है। हेडलैम्प्स आर वेरी स्लीकली बिल्ट। नीचे जो फॉग लैम्प्स है इसके बम्पर पे, ये भी काफ़ी अच्छे लगते हैं। ऑल ब्लैक बम्पर्स हैं, इसलिए ये थोड़ा एसयूवी लुक भी इसको देते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो इसके जो एलॉय व्हील्स हैं ये बहुत ही अलग डिज़ाइन के हैं। 18 इंच के व्हील्स हैं ये। यहाँ पे इसका चार्जिंग पोर्ट है साइड में दिया हुआ, इस तरह से ये ओपन होता है, आपको दिखाई देगा। एंड यहाँ पे जो क्लैडिंग है नीचे डोर पे, ये भी फुल ब्लैक है एंड दिस इज़ वेरी गुड। इनफैक्ट आप अगर बाहर से इसे देखें तो जो फिट एंड फिनिश है, जो पैनल गैप्स है वो कंसिस्टेंट हैं। ओवरऑल अगर आप देखें तो इट इज़ प्रीटी वेल बिल्ट। पीछे की बात करें तो यहाँ पे अगर जो रियर डोर देखें तो इसका हैंडल यहाँ पर दिया हुआ है, हिडन हैंडल इस तरह से। और जो टेल लैम्प्स है ये क्लियर लेंस है और ये इस तरह से इसकी डिज़ाइन नज़र आती है। ई विटारा का बड़ा सा बैज यहाँ आपको मिल जाएगा। एसयूवी वाला लुक है इसमें, थोड़ा सा चंकी बल्की लुक इसमें आपको मिलेगा। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स। मेरे हिसाब से देखने में दिस इज़ अ प्रीटी गुड लुकिंग व्हीकल। अब इंटीरियर्स भी इसके प्लेजेंट है। कलर थीम जो यूज़ की गई है अच्छी है। ब्लैक एंड टैन का फिनिश आपको यहाँ पे मिलेगा। वर्टिकल जो इसके एयर वेंट्स हैं वो भी देखने में काफ़ी अच्छे हैं। यहाँ पे आपको फिजिकल बटन्स मिल जाते हैं फॉर द एसी एंड ऑफ कोर्स फैन कंट्रोल एंड ऑल, तो ये अच्छी बात है। वॉल्यूम रॉकर भी यहाँ पे आपको मिल जाता है। सो दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग। यहाँ पे एक बड़ा सा स्क्रीन है जिसमें दो छोटे स्क्रीन लगे हुए हैं इंफोटेनमेंट के लिए, ड्राइवर इन्फॉर्मेशन के लिए। लेकिन एक चीज़ आप नोटिस करेंगे कि ये इनकन्सिस्टेंट है, यानी कि इनके जो लेवल्स हैं स्क्रीन के ये बहुत ही अलग हैं। जबकि इसका जो आउटर बेजल है वो सेम साइज़ का है दोनों स्क्रीन का, लेकिन अंदर आप देखेंगे तो आपको ये इनकन्सिस्टेंसी मिलेगी। स्टीयरिंग व्हील इज़ गुड, 2 स्पोक का स्टीयरिंग व्हील है ये। फ्लैट बॉटम है इसमें, यहाँ पे सारे कंट्रोल्स दिए हैं। सो दिस इज़ प्रीटी नाइस, प्रीटी मॉडर्न। यहाँ पे जो सनरूफ है ये सिंगल पेन है, ऑफ कोर्स पैनोरामिक नहीं है, लेकिन ये काफ़ी बड़े साइज़ का है। सो दिस इज़ व्हाट आई लाइक अबाउट इट। द सीट्स आर ऑल्सो प्रीटी नाइस, सपोर्टिव है ये। यहाँ पे जो ड्राइवर सीट है वो आपको इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट में मिल जाता है, लेकिन पैसेंजर सीट जो है ये मैनुअल एडजस्टमेंट में ही मिलेगी आपको। डोर पैड जो हैं ये काफ़ी बड़े साइज़ के हैं। यहाँ पे वाटर बॉटल वगैरह आ जाते हैं। सो प्रैक्टिकलिटी फ्रंट पे यहाँ कोई इशू नहीं लग रहा है मुझे। ग्लव बॉक्स इज़ ऑल्सो डिसेंट, नॉट वेरी बिग। और यहाँ पे आपको कप होल्डर्स काफ़ी बड़े साइज़ के मिल जाते हैं, तो यहाँ पे ये अच्छी बात है। यहाँ पे आपको मोबाइल चार्जिंग के लिए वायरलेस चार्जर मिल जाता है। जो गियर सेलेक्टर नॉब है इसका, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग वे में बनाया गया है। इट्स अ नाइस डिज़ाइन, इजी टू यूज़। ड्राइव मोड्स के लिए यहाँ पे स्विच है और यहाँ पे आपको सिंगल पेडल ड्राइविंग का एक स्विच मिल जाता है। आर्म रेस्ट काफ़ी लंबा है इसका। यहाँ पे स्टोरेज भी आपको डिसेंट मिल जाती है। इसके अलावा यहाँ पे नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको स्टोरेज स्पेस काफ़ी मिल जाता है और चार्जिंग के ऑप्शंस हैं। यहाँ पे आपको एक 12 वोल्ट सॉकेट मिल जाता है। AUSB और CUSB ये दोनों पोर्ट्स यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। अंदर इंग्रेस करना ईजी है, लेकिन इसका जो फ्लोर है ये आपको थोड़ा हाई लगेगा। और अब मैं बैठा हूँ तो आपको महसूस होगा कि जो फ्लोर है काफ़ी हाई है। यहाँ पे नीज़ मेरी काफ़ी ऊंची हैं, अंडर थाई सपोर्ट बिल्कुल नहीं है। और जो रिक्लाइन एंगल भी है इसका ये थोड़ा सा अपराइट है, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है। जगह डिसेंट है, नॉट मच, लेकिन फ्लैट फ्लोर की वजह से 3 लोग इस पर बैठ सकते हैं। यहाँ पे आपको AC वेंट्स मिल जाते हैं रियर। यहाँ पे आपको अगेन 2 चार्जिंग पोर्ट्स मिल जाते हैं, A और C USB। यहाँ पे जो पॉकेट्स आपको मिलता है वो एक ही साइड, लेफ़्ट साइड के सीट के पीछे मिलता है। बाकी हेडरूम मुझे लग रहा है कि इसमें कमी थोड़ी है, और अगर आपकी हाइट ज़्यादा है तो यहाँ पे आपको दिक्कत ज़रूर होगी। आर्मरेस्ट इस तरह से इसका बन जाता है सेंटर में, एंड यहाँ पे कप होल्डर्स आपको मिल जाते हैं। और ये जो आर्मरेस्ट है स्प्लिट सीट का काम भी करता है। इसमें आपको 40-40-20 का स्प्लिट रेशियो मिल जाता है। यहाँ से भी आप एक्सेस कर सकते हैं ईजिली। अगर आप गोल्फ खेलते हैं तो आपका जो
किट बैग है वो यहाँ पे आराम से आप फिट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको कोई सन ब्लाइंड वगैरह इसमें नहीं मिलेगा। बूट इस तरह से ओपन होता है यहाँ से, एंड यहाँ पे ऑफ कोर्स ये ऑटोमेटिक ओपनिंग नहीं है, मैन्युअली है। और यहाँ पे बूट स्पेस जो है अबाउट 300 लीटर्स का आपको मिलता है, तो ये एक ड्रॉबैक है, बहुत ही छोटा बूट है ये। इसकी कैटेगरी की गाड़ियों में कम से कम 400 लीटर का बूट आता है या उससे ज़्यादा आता है इसमें बूट स्पेस जो है, लेकिन काफ़ी कम मिलता है। प्लस ये फ्लोर भी जो है इसका काफ़ी हाई है, तो अगर आपको लोडिंग करनी है तो काफ़ी सामान उठा के डालना पड़ेगा। तो प्रैक्टिकलिटी फ्रंट पे यहाँ पे आपको थोड़ी दिक्कत ज़रूर होगी, स्पेस कम मिलता है। बोनट ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको इसका कंट्रोलर्स और मोटर दिख जाएगा। यहाँ पे आपको कोई फ्रंक नहीं मिलता है, तो बूट स्पेस भी कम है एंड देयर इज नो फ्रंक। अब जो बात मुझे अच्छी लगी है ई विटारा की वो ये है कि इसके डायनेमिक्स काफ़ी अच्छे हैं। ड्राइविंग डायनेमिक्स में आपको काफ़ी मज़ा आएगा, एंड उसमें स्टीयरिंग रिस्पॉन्स मुझे सबसे इम्प्रेसिव लगा है। अब ये स्टीयरिंग जो है ये स्लो स्पीड्स पे काफ़ी लाइट होता है, एंड आपको सिटी ड्राइविंग में पार्किंग के लिए ये बहुत ही आसान है। इट्स वेरी लाइट, और जैसे स्पीड बिल्डअप होती है इसका वेट भी काफ़ी अच्छी तरह से बढ़ता है। एंड दिस इज़ व्हाट आई लाइक अबाउट इट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो रिस्पॉन्स है स्टीयरिंग का ये भी बहुत ही शार्प है, फील्स लाइक अ वेरी डायरेक्ट स्टीयरिंग, और एक स्पोर्टी फील इस वजह से आपको बहुत ज़्यादा मिलती है, विच इज़ अगेन अनलाइक अदर मारुति सुजुकी कार्स। अब सस्पेंशन की बात करें तो ऑफकोर्स सस्पेंशन इसका थोड़ा सा स्टिफर साइड पे है। अब जो इंटरनेशनल स्पेक्ट कार है उससे थोड़ा सा सॉफ्ट ज़रूर किया गया है इंडियन कंडीशंस के लिए, लेकिन फिर भी ओवरऑल स्टिफनेस आपको इसमें महसूस होगी। अब इंडियन स्पेक के लिए सस्पेंशन में थोड़े चेंजेस ज़रूर किए हैं, थोड़ा और सॉफ्टर करने की कोशिश की है, बट उस चक्कर में ये थोड़ा और बाउंसी हो गया सस्पेंशन। यानी कि आप अगर हाईवे पे चला रहे हैं और अंडुलेशंस पे अगर जाएं ऊंच नीच पे, तो यू कैन फील द सस्पेंशन बाउंसिंग, और वो एक बहुत अच्छी फीलिंग नहीं है। और उसमें एक वो रिबाउंड इफेक्ट भी है, तो एग्जैक्टली फ्लैट नहीं चलती आपकी गाड़ी, थोड़ा वो बाउंस होती रहती है, तो दैट कैन मेक यू अनकम्फर्टेबल। और ये स्टीयरिंग व्हील का जो शेप है ये भी बहुत ही स्पोर्टी है। इसका जो टॉप है और बॉटम है ये फ्लैट है, इट गिव्स यू वेरी स्पोर्टी फील। ऑल कंट्रोल्स आर वेरी वेरी एक्सेसिबल। इसमें आपको ADAS लेवल 2 मिल जाता है। इसमें 7 एयरबैग्स स्टैंडर्ड आते हैं, तो सेफ्टी के लिए भी ये कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो सेफ्टी की बात करें तो ऑफकोर्स इट्स राइट अप देयर। अब इसमें 2 बैटरी पैक्स आते हैं, एक 61 किलोवाट आवर की और एक 49 किलोवाट आवर की। और जो रेंज है 61 किलोवाट आवर का वो आपको 543 का मिलता है। ये टेस्टेड रेंज है, क्लेम्ड रेंज है 543 किलोमीटर्स का ऑन सिंगल चार्ज। लेकिन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको डेली ड्राइविंग में अबाउट 450 to 500 का रेंज तो आपको इसमें मिल जाता है। तो रेंज एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इस गाड़ी का, इसमें कोई शक नहीं है। रेंज इज स्ट्रॉन्ग पॉइंट, हैंडलिंग, बिहेवियर इस गाड़ी का ये इसका बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। इसमें जो पावर आपको मिलता है ये 172 HP का मिलता है, और टॉर्क जो है ये 192 Nm का है। 0 to 100 ये 8.6 सेकेंड्स में पहुंचती है। अब ई विटारा जो है ये मेनली compete करेगी उस सेगमेंट में जिसमें कि MG विंडसर है, या फिर Hyundai क्रेटा EV है, या फिर विनफास्ट VF6 है। ये सारी गाड़ियों के आसपास इसकी प्राइसिंग होगी। अब ये देखना है कि इसकी प्राइसिंग क्या होगी। इन माय ओपिनियन अबाउट 17 to 22 lakhs एक्सपेक्टेड प्राइस इसकी होनी चाहिए, लेकिन जब तक प्राइस अनाउंस नहीं होती है तब तक हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा। अब रेंज के अलावा जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट ई विटारा का ये है कि दिस इज़ अ मारुति सुजुकी, और मारुति इंडिया का सबसे बड़ा चार्जिंग नेटवर्क सेटअप कर रही है। काफ़ी जगह पे चार्जर्स ऑलरेडी लग चुके हैं, लेकिन इन ऑल 4 कॉर्नर्स ऑफ द कंट्री आपको चार्जिंग स्टेशंस बहुत सारे मिल जाएंगे। ये मारुति का वादा है, और सबसे बड़ा नेटवर्क ये ऑलरेडी बना रहे हैं। सो दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ बाइंग द ई विटारा। तो आप हमें बताइए कि आपको ई विटारा कैसी लग रही है, क्या आप इसे खरीदना चाहेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि ऑफ कोर्स इसके कुछ वीक पॉइंट्स हैं, कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, तो आपको अगर ये सब सूट करते हैं देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस व्हीकल। येस, स्टोरेज कम है इसमें, पीछे जगह कम है, इट्स नॉट वेरी कंफर्टेबल फॉर द रियर पैसेंजर्स, लेकिन आप अगर सोलो ड्राइविंग ज़्यादा करते हैं या छोटी फैमिली है तो दिस कैन बी अ गुड EV फॉर यू इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, इन टर्म्स ऑफ हैंडलिंग। ये मुझे काफ़ी इंप्रेस कर चुकी है। आप हमें बताइए कि क्या आपको ये अच्छी लग रही है, एंड वेदर यू विल बाय द ई विटारा। प्राइसेस ऑफ कोर्स जैसे मैंने बताया ये कुछ समय में रिवील हो जाएंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, गियर फ्लिक को
सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब भी गाड़ी चलाए सेफली चलाएं, सीट बेल्ट ज़रूर पहनिए।